नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। देश की राजधानी में सत्ता भले ही बदल चुकी हो, लेकिन सड़कों का हाल अब भी बेहाल है। देश की राजधानी में कब कहां कौन धंस जाएगी ये तो कोई नहीं जानता। दिल्ली के पौष इलाके द्वारका में एक बार फिर से भारी बारिश के बाद सड़क धंसी और गहरा गड्ढा उसमें बन गया। ये तस्वीरें द्वारका सेक्टर 16 की है, जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर सड़क धंसी और रोड के बीचों बीच एक गड्ढा बन गया। आनन फानन में सड़क को बैरिकेडिंग कर बंद करना पड़ा। ट्रैफिक मैनेज करने के लिए रूट डाइवर्जन करना पड़ा, जिससे लोगों को काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ी। इससे पहले भी द्वारका सड़क धंसने की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने इससे कोई सबक नहीं लिया। दिल्ली में इस तरह सड़कों का धंसना बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रहा है। वहीं इस तरह के गड्ढे जानलेवा हादसों को भी निमंत्रण दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। सड़क पर गड्ढा बन जाने से इलाके में माहौल है, डर के साए में लोग हैं और फिलहाल गड्ढे को कच्चा मलबा डालकर भर दिया गया है। लेकिन ये मलबा भ्रष्टाचार की कालीख को ढक पाने में संभव नहीं है। इसलिए अब लोग यही पूछ रहे हैं, यही सवाल कर रहे हैं कि रेखा सरकार का एक कैसा गड्ढा राज है। मैं ईशान मलिक द्वारका बी से ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी से। आज जो हमें न्यूज़ मिली है कि लॉ कॉलेज के बाहर जो ये सड़क धंस गई, इससे युवाओं को खतरा हो सकता था। ये युवाओं का एरिया है, तो हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारे टैक्स का इस्तेमाल वो कहाँ कर रही है। को बताना चाहता हूँ, ये जो सेक्टर 16 के अंदर द्वारका के अंदर जो रोड धंसी है, मैं जो डीडीए के चीफ इंजीनियर मंगलापुरी द्वारका से मांग करता हूँ, इन अधिकारियों की ठेकेदारों की जांच हो और ऐसे जहाँ जहाँ रोड धंसते हैं या रोड समय से पहले तो उन्हीं की ड्यूटी हो, या तो उन ठेकेदारों के पैसे कटे या उन अधिकारियों के भी पैसे कटे, ताकि वे जो भी जहाँ सड़क बनती है तो उसकी अच्छी तरह चेक करें और ताकि ऐसे कोई घटना ना घटे और जनता ने जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनसे बचा जाए। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हादसा है, ये कोई पहला हादसा नहीं है, ये 5वां हादसा है। और अब तो हद हो गई है कि ये हादसा बिल्कुल कॉलेज के बाहर, लॉ कॉलेज के बाहर हुआ है, जहाँ की स्टूडेंट को बहुत खतरा हो सकता था। हम मांग करते हैं कि तुरंत इस पर सड़क की मरम्मत हो इस पे, और इलाके की अन्य सड़कों का भी निरीक्षण किया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर। तो सड़क में गहरा गड्ढा बना तो लोगों की नाराजगी और आक्रोश भी सामने आ गया। सड़क धंसने को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। क्या है, देखो, सड़कों की स्थिति जो है वो पहले से ही खराब थी। अब जब बारिश होती है, आता है कि बारिश में सड़कों में वैसे ही गड्ढे बनते हैं। बट ये जो हुआ है, ये कुछ मेरे ख्याल से कि बहुत ही खतरनाक है। इसमें किसी की जान भी जा सकती है और इसके लिए बेहद ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूँ, हम लोग द्वारका फोरम की तरफ से कई बार इस समस्या को उठा चुके हैं कि यहाँ जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन मेनी एजेंसीज, वो जब तक ठीक नहीं होगा तब तक इस तरह से समाधान नहीं मिल सकता है। किसी को समझ में नहीं आता, ये डीडीए करेगी, एमसीडी करेगी, पीडब्ल्यूडी करेगी, जल बोर्ड करेगा, कौन कब रोड बना रहा है, कौन गड्ढा खोद के जा रहा है, ये जब तक इन लोगों का कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा। और इसीलिए मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब ये सरकार बनने वाली थी तो द्वारका वासियों को ये आश्वासन दिया गया था, जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो यहाँ पे जिस तरह से एनडीएमसी है वैसी ही एक एजेंसी बनाई जाएगी जो ओवरऑल द्वारका की हर चीज़ों के लिए कोऑर्डिनेट करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं सरकार से, बिकॉज आई एग्री कि थोड़ा समय लगता है, इमीडिएटली सब कुछ नहीं होता, बट इन चीज़ों पर थोड़ा सा प्रायोरिटी पे ध्यान देने की जरूरत है। बिकॉज एंड ऑफ द डे आदमी की ज़िंदगी जो है वो सबसे बेहद महत्वपूर्ण है। गवर्नेंस तो अपनी जगह है, इसको सीरियसली लेना पड़ेगा और इमीडिएटली लेना चाहिए। मैं तो यही उम्मीद कर। और इस घटना को लेकर बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारबा का क्या कहना है, ये सुनवाते हैं। अभी मैंने अतीशी जी का, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी, उनका बयान देखा। उन्होंने कहा 3 इंजन की सरकार, हमारी सरकार है 3 इंजन की।
हमने जो 6 महीने में करके दिखाया है, उनकी सरकार 11 साल में नहीं कर सकी। हमने जल भराव पे रोक लगाया। हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सड़कों पे उतरी, प्रवेश वर्मा जी सड़कों पे उतरे और जल भराव की ना के बराबर कंप्लेंट की। और दिल्ली में हो रही इन अव्यवस्थाओं को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सुनवाते हैं आपको। आज दिल्ली में जब से भाजपा की सरकार आई है, जब से दिल्ली में जगह जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जगह जगह सड़क धंस रही हैं। जलभराव के कारण जलभराव नहीं निकल पाने के कारण सड़कें धंस रही हैं। जैसा आपने द्वारका में देखा कि कैसे एक सड़क पूरी धंस गई, और दिल्ली के कई इलाकों में ऐसा देखा गया कि लोकप्रिय चांद सिनेमा पर 1.5 महीने से पूरी सड़क को बंद किया गया, मुख्य सड़क को, वो सड़क पूरी धंस गई है। जब से दिल्ली में भाजपा सरकार आई है, चाहे वो बिजली कटौती की बात हो, चाहे जलभराव की बात हो, चाहे सड़कों रख रखाव की बात हो, कोई भी काम करने में सरकार सक्षम नहीं है। लगातार ये सरकार प्राइवेट स्कूलों के साथ खड़ी होकर उनकी फीस बढ़वाने का काम करती है, गरीबों की झुग्गी झोपड़ी बढ़वाने का काम करती है। पिछले 6 महीनों में सरकार ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ नौटंकी और रीलबाजी के इनका कोई काम नहीं है। स्वच्छता अभियान के नाम पे दिल्ली में जगह जगह बड़े बड़े कूड़े के ढेर हैं। दिल्ली में कोई कूड़े का समाधान इस सरकार करने में नाकाम साबित हुई है। आज 4 इंजन की भाजपा की विपदा सरकार दिल्ली पर विपदा बनकर है, दिल्ली वालों पर आफत बनकर टूट रही है। तो वहीं न्यूज इंडिया संवाददाता पंकज वानखेड़े ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। द्वारका की जिस सड़क पर गहरा गड्ढा था, उसे अब कच्चे मलबे से भर दिया गया है। हालांकि सड़क पर अभी भी पूरी तरीके से बंद है। हमारी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से लगातार कई जगहों पर गड्ढे हो रहे हैं, तो कहीं सड़क धंस रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के द्वारका जिले में, द्वारका नेशनल कॉलेज के सामने। आप तस्वीरों में नजर आ रही है जो गड्ढा जो भरा हुआ है, यहाँ पर सुबह बड़ी बारिश के बाद एक सड़क धंस गई थी। ये नेशनल कॉलेज रोड है और बीचों बीच ये सड़क है, और ये द्वारका का चौक है, और वहीं पे जो सड़क है वो पूरी तरह से धंस गई थी। तस्वीरों में आपने पहले देखा होगा कि किस तरह से सड़क थी। अब कहीं ना कहीं जो दिल्ली प्रशासन है, उन्होंने इस सड़क को पूर्ति कर ली गई है, पूरी तरह से गड्ढे को भर दिया गया है। अभी शुरुआती तौर पर अनुमान कोई दुर्घटना बड़ी ना हो जाए, इसलिए सड़क को पूरी तरह भर दिया गया है। अब इसके बाद सड़क बनाने का जो काम है, डामरीकरण का जो काम है, उसको किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में इस तरह के गड्ढे क्यों हो रहे हैं? क्या सड़क में जो शुरुआती तौर पर सड़क बनाई गई थी, या तो डामर का उपयोग किया गया था, या सड़क बनाने के लिए जो मिट्टी का उपयोग किया गया था, क्या वो क्वालिटी सही नहीं थी? इन तमाम सवालों को जवाब मिलना बाकी है, और बताया जा रहा है कि इसको लेकर जांच होगी, और जांच कब तक पूरी होगी ये महत्वपूर्ण होगा। अब हम आपको टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में सड़क पर गहरा गड्ढा आपको नजर आएगा, तो वहीं दूसरी तस्वीर गड्ढे को मलबे से भर दिया गया है। तो ये 2 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं कि एक तो खामी, एक तो कमी, और कैसे उस कमी की भरपाई की जा रही है। एक टेम्परेरी तौर पर, एक टेम्परेरी सॉल्यूशन के तौर पर गड्ढे को मलबे से भरने का काम किया गया। हालांकि ये कोई स्थायी सॉल्यूशन नहीं है, अस्थायी सॉल्यूशन है, समाधान है, और इसमें भी खतरे का एक संभावना जो है वो बनी हुई है। ये 2 तस्वीरें हैं। ये द्वारका के सेक्टर 16 की तस्वीर आप देख रहे हैं। सड़क पर किस तरीके से एक गहरा गड्ढा बन जाता है, सड़क जो है वो धंस जाती है और उसमें बारिश का पानी भर आता है। दूसरी तस्वीर कि कैसे को भरने का काम किया जाता है, इस कमी को, इस खामी को छिपाने का काम इस मलबे के जरिए, इस मिट्टी के ढेर के जरिए किया जा रहा है। हालांकि अभी अस्थायी समाधान है, इसमें भी खतरे की संभावना उतनी ही बनी हुई है जितनी की पहली तस्वीर में थी। यहाँ पर भी पूरी तरीके से सॉल्यूशन नहीं हो पाया है। अब इस चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या विपक्षी नेता हो, तमाम अब जो दल है वो दिल्ली की जो व्यवस्थाएं जिनके दावेवादी किए गए थे उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और सवाल अब जनता के मन में भी है कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन उनकी इन व्यवस्थाओं का, उन सुविधाओं का जिनका दावा किया जाता है, जिनके वादे किए जाते हैं,
संजय मेरे साथ जुड़ गए हैं इसी पर अधिक जानकारी के साथ। संजय, ये जो अस्थाएं हैं, जो रेखा सरकार के दावे वादे थे कि बरसात में आपने ऐसी दिल्ली नहीं देखी होगी जो इस बार हम आपको दिखाएंगे, ये वही दिल्ली है क्या? ये वही धसी हुई सड़कें हैं? इसकी अपेक्षा तो लोगों ने नहीं की थी। संजय, आवाज मिल रही है आपको? एक बार फिर से उनसे संपर्क हम करेंगे। तो संजय मेरे साथ लगातार मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, और किस तरीके से लोगों के भीतर नाराजगी है वो भी सड़कों पर आ गए हैं। विपक्षी दल भी एक इसे सियासी मुद्दा बनाने से चूक नहीं रहे हैं, और सरकार से सवाल भी हो क्यों ना, क्योंकि सरकार ने ये दावे वादे किए, लोगों को आश्वासन दिया कि देखिए पहली बरसात में कहीं पर अगर जलभराव हुआ करता या फिर बीती सरकारों के द्वारा वो काम नहीं किए गए तो इस बार हम करेंगे, बीजेपी की सरकार करेगी। और अब एमसीडी से लेकर केंद्र से लेकर राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार में और ज्यादा चुनौतियां और ज्यादा जिम्मेदारियां हो जाती हैं। बीजेपी को मौका दिया गया क्योंकि मौके से पहले यानी चुनाव के दरमियान ये दावे वादे किए गए थे कि मानसून में होने वाली अव्यवस्था को सुधारा जाएगा। संजय मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। संजय, ये जो व्यवस्थाएं हैं सुधारने के दावे वादे चुनाव से पहले भर नजर आते हैं करते हुए, लेकिन जब इन दावे वादों को हकीकत में तब्दील होने की बारी आती है तो फिर तस्वीरें बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं। चित्रों में और कहने में बहुत अंतर है, लेकिन जो हकीकत क्या है कि द्वारका सोला की जो मामला है ब्रिज देखने के सामने आ रहा है कि करीबन जब बारिश होते रोडों के धंसने का, दिल्ली में कई ऐसी जगह में आपने भी सुना होगा कि कई जगह में इस तरह से रोड के धंसने से कई ऐसी घटनाएं होंगी। बस इस पर दिल्ली सरकार या पीडब्ल्यूडी की बात करके जाए, इस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पा रहे, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई कंप्लेन नोटिस होती है। बल्कि लगातार इस मामले को लेकर सरकार जिस तरह से कह रही है कि हम इसमें बड़े बड़े काम करें, बाकी जो काम किए होते इस तरह के हालात देखने को नहीं मिलता। क्योंकि द्वारका सोलह की बात करी जाए, सामने खुद देखा जा रहा है कि झमझम बारिश होते चंद मिनटों में रोड धंस जाता है, उसके बाद कई भी हादसे होने का शिकार हो सकता है। प्रशासन लोगों तक पहुंची उसको बाउंड्री कर देती है। बाकी आज तक तो लोगों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी या दिल्ली सरकार के जगह काम किया होता तो ये हालात देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल संजय, और सरकार से सवाल, उससे ज्यादा पूर्व की सरकारों पर भी सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि ये सड़क कोई नई बनी हुई सड़क नहीं है। इससे पहले जो सरकारों के दावे थे वो भी बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी के लिए।